जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए ये आपका जेटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास है। आपको याद होगा तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया था। कंप्लीट चैप्टर को हमने जो है वहाँ पे डिस्कस किया था और वो वाला जो क्लास है वो लगभग 1.5 घंटे का हो गया था। इसी कारण से हमने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम केवल जो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और ख़ास करके ये जो प्रश्न हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसी से आप जो है इसके इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं और यही सेम चीज़ आपको जो है जेटेट एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जैसे जैसे आपके सामने सवाल आएगा सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि उस सवाल का जवाब जो है आप स्वयं देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है आंसर को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक थ्योरी वाला क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाकर उस थ्योरी वाले क्लास को देख लीजिएगा जो कि लगभग 1.5 घंटे का है, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में सोलर सिस्टम के बारे में बताया है। और अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उस थ्योरी से रिलेटेड जो है वो उस थ्योरी से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है चंद्रमा के बारे में पूछा गया है और ये आपका जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार 2023 में और 2015 में। रिपीटेड सवाल है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन है आपका कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। विकल्प दे रखा है ए और बी सही है यानी कि दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। दोनों ए और बी सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु सी सही है। तो इसी टाइप के सवाल जो है सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और चांसेस है कि जेटेट के एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, अगर आपने कल के क्लास को देखा होगा, इसके पिछले वाले क्लास को देखा होगा, थ्योरी वाला क्लास को, तो उसमें ये जो लाइन है दोनों लाइन आपका जेसीईआरटी किताब और एनसीईआरटी किताब दोनों में एज इट इज सेम टू सेम दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपका सही है, करेक्ट है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 27 दिन का समय लगता है, ठीक है। 27 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इतना ही सेम समय, ठीक है, समान समय जो है वो अपने अक्ष पे घूमने में भी लगाता है। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है और ए जो है बी की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, ये हो जाएगा। सेकंड सवाल देखिए। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। ये वाला पेज मैंने जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम लाइन जो है वो उठा के सवाल बना दिया गया है। तो इसीलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जेटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जेसीईआरटी अगर आप जेटेट का तैयारी करते हैं तो जेसीईआरटी किताब से बाहर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें पूछी जाएगी वो आपका जेसीईआरटी किताब से ही पूछा जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो आपका फोटो लिया गया है वो आपका जेसीईआरटी किताब से लिया गया है, ओके। चलिए सेकंड सवाल देखिए। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है, यानी कि कौन सा सही यहाँ पे लिखा गया है वो आपको बताना है। बृहस्पति बाह्य ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है, शुक्र चट्टानों से बना है, केवल ए और बी, केवल बी और सी। तो इस टाइप को आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिला है और ये भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए अगर आप बात करें बृहस्पति के बारे में तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था क्लास के दौरान, ठीक है, कि कैसे आपको जो है यहाँ पे आकार के अकॉर्डिंग ग्रहों का नाम याद रखना है। इसके अलावा सूर्य के तुलना में सूर्य से कौन ग्रह कितना दूरी है, इसके तुलना में कैसे आपको जो है ग्रह का नाम याद रखना है, उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। जैसे कि एक ट्रिक अगर आपको याद होगा, आपने क्लास देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था MV इम्जसन, जो कि आपका सूर्य के अकॉर्डिंग दूरी
मतलब कि सूर्य से कौन कितना दूरी पे था उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिक बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे सन होगा ये। उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट का जो 4 आपका ग्रह है, जो प्लेनेट है, वो आपका आंतरिक ग्रह कहलाता है और लास्ट का जो 4 है वो आपका बाह्य ग्रह कहलाता है। तो देखिए एम से मरकरी था, वी से वेनस था, ई से अर्थ था और एम से आपका मार्स था। तो बृहस्पति, देखिए बृहस्पति किस में आ रहा है, बृहस्पति तो आपका इसमें आ रहा है, ये आपका एक्सटर्नल प्लेनेट हो गया। ठीक है, यानी कि बाह्य ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल प्लेनेट है, वो आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। शुक्र चट्टानों से बना है, शुक्र देखिए शुक्र कहाँ पे आ रहा है, तो शुक्र आपका इनर प्लेनेट में आ रहा है, आंतरिक ग्रह में आ रहा है। और आपको पता होगा कि आंतरिक जो ग्रह होते हैं वो चट्टानों के बने होते हैं और बाह्य जो ग्रह होते हैं, जो एक्सटर्नल प्लेनेट होते हैं, वो गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इसको देखा था, यहाँ पे मैंने ट्रिक के बारे में भी बताया था और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी होते हैं। तो वही बात यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्र चट्टानों से बना है, तो बिल्कुल सही बात है, शुक्र जो है वो चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए, बी और सी जो है वो आपका तीनों सही हो जाएगा। तो ये भी आपका डायरेक्ट जो है वो एनसीईआरटी से पूछा गया था, यानी कि कहा जाए तो जेसीईआरटी से पूछा गया था। ठीक है, ये आपका जेसीईआरटी का फोटो लिया गया है। ओके, ताकि आपको पता चल सके कि किताब से बाहर जो है वो कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे प्लेनेट वाला जो पार्ट है, जो मैंने आपको जेसीईआरटी किताब से पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक साल बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है। अभी हम आपको आगे और भी सवाल कराएंगे, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि केवल इस स्टेंजा से, ठीक है, इस पैराग्राफ से जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो इसके चांसेस है कि आपके जेटेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल जो बनेगा। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है आपका, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। बिल्कुल सही बात है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये वाला भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको पढ़ाया है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल के लोग जो है दिशा का पता लगाते थे ध्रुव तारा की मदद से। ठीक है, पोल स्टार की मदद से जो है यहाँ पे ध्रुव तारा का पता लगाते थे। ठीक है, और मैंने वहाँ पे इसके बारे में भी अच्छे से समझाया था। आपको याद होगा कि कैसे जो है ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है और ये हमेशा जो है वो उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो वो उत्तर दिशा है। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत दे रखा है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, अगर आप आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा को जो है आप अलग अलग दिन जो है वो उसके आकृति में चेंजेज आपको दिखाई देता होगा। कभी आपको फुल मून दिखाई देता होगा, कभी हाफ मून दिखाई देता होगा, यानी कि चंद्रमा की जो आकृति हैं, कलाएँ हैं, उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी वाला भी आपका सही है, बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। तो ए बी डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तारा के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि तारा क्या है, एक खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, अपना उष्मा होता है और ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, और सूर्य भी एक तारा है। इसके अलावा नक्षत्र मंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती है और उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं या तारा मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि है, जो कि यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। तो यही वाला सेम लाइन जो है उठा के पूछ लिया गया है एग्जाम में। ओके, क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान आपको करना है। अब ये कौन सा प्लेनेट है ये आपको बताना है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां ग्रह है, या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। इन चारों में से किसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा था कि अगर आप सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था एम भी इम्ज सन। ठीक है, इम्ज सन,
ये आपका हो गया। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक ये भी बताया था आकार के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्लेनेट जो बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जेसन, ठीक है, जेसन ईवीएम एम, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता रखा था। अब यहाँ पे बोला है सूर्य से दूरी के हिसाब से या तीसरा ग्रह है, तो देखिए तीसरा नंबर पे क्या आ रहा है, ई यानी कि अर्थ आ रहा है। तो ये आकार में या पांचवा ग्रह है, तो आकार में देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा में भी आपका अर्थ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का आंसर क्या हुआ, अर्थ हो गया। और आपको पता है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों के पास जो वो थोड़ी सी चपटी होती है। इसका शेप के बारे में भी आपको बताया था कि जियोइड इसका जो है शेप होता है, जियोइड, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, पृथ्वी के बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये भी डायरेक्ट जो है आपका किताब से पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वी आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है। और इसका जो आकार है भू आब है यानी कि जियोइड है, ठीक है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। देखिए यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। सेम लाइन, सेम टू सेम लाइन देखिए उठा के जो सवाल पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे जेसीईआरटी किताब का है या फिर एनसीईआरटी किताब का है एग्जाम के लिए। आगे देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, गलत बात है। पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये आपको पता होगा, यानी कि बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट ये रीजन नहीं है, यानी कि इसका जो कारण है ये वाला नहीं है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है, ये भी आपका इसका कारण नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। और आपको पता होगा कि सूर्य एक्चुअली में क्या है कि एक जगह आपका स्थिर है, ठीक है, एक जगह स्थिर है और केवल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, ये आपको पता होगा। ओके, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रमा की संख्या है ग्रह है, यानी कि इसके उपग्रह की संख्या कहा गया है। कहीं कहीं पे आपको जो है उपग्रह की संख्या पूछा जाएगा या चंद्रमा की संख्या पूछा जाएगा। अब चंद्रमा का मतलब आप यहाँ पे मून मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा का मतलब क्या है, सैटेलाइट, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। तो मंगल का 2 है, बृहस्पति का 53 है, यूरेनस का 52 है, नेपच्यून का 13 है। सीटेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आपको इसका जो जवाब है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना है। हालांकि मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि अगर आप लेटेस्ट डाटा को देखेंगे तो इनकी जो संख्याएं हैं वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। बृहस्पति जो पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट बृहस्पति का हुआ करता था, वो अब सैटर्न का यानी कि शनि का होने लगा है वर्तमान में अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको जो जवाब देना है वो एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग देना है। और मैंने आपको क्लास के दौरान समझाया था, बताया था कि यहाँ पे सभी प्लैनेट का जो है परिक्रमण समय आपको याद रखना है। अपने अक्ष पर घूरने का जो यहाँ पे रोटेशन पीरियड है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए पहला पूछा गया है मंगल, तो मंगल का अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए मंगल का यहाँ पे चंद्रमा की जो संख्या है वो 2 है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। बृहस्पति के बारे में बात करें तो बृहस्पति का देखिए आपकी किताब में अगर देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ पे लगभग जो है वो 53 है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही दे रखा है। यूरेनस के बारे में बात करें तो यूरेनस का देखिए, यूरेनस का आपका जो है यहाँ पे 27 दे रखा है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है वो 52 दे रखा है, यहाँ पे 27 होना चाहिए था। नेपच्यून का देखते हैं, नेपच्यून का यहाँ पे 13 दे रखा है और आपके किताब में भी नेपच्यून का जो है वो 13 दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये भी आपका सही है। तो सुमेलित नहीं है वो वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है, तो यूरेनस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सवाल। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला जो टेबल है ना आपको याद रखना है, एनसीईआरटी किताब में बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और उसी का यहाँ पे जो फोटो लिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल देखिए, एक रोल प्ले यानी कि नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं। यानी कि देखिए ऐसा प्लेनेट आपको चुनना है जिसका जो कद है यानी कि जो आकार है, जो वजन है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है, समान है। तो आपको मैंने बताया था क्लास के दौरान कि पृथ्वी और शुक्र, ये शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, आपको पता होगा। और इसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि उसका जो आकार है, जो वजन है वो उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और क्लास के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है वेनस के बारे में, यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ट्विन प्लैनेट।
पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। तो यही वाला सेम लाइन जो है वो पूछा गया है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है वेनस को। ठीक है, क्लियर हो गया। 8वां सवाल देखते हैं, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? बृहस्पति है, यूरेनस है, शनि है और नेपच्यून है। तो हम आपको बता दें, देखिए 3 बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि 3 बार पूछा गया है ये सवाल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लेनेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, और बाह्य जो ग्रह होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं और उनके चारों ओर जो है उनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं, रिंग पाए जाते हैं। शनि के बारे में मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था। इसके अलावा यूरेनस के बारे में भी बताया था कि इस पे जो है ग्रह मतलब कि रिंग पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बी और सी को खोजिएगा तो बी और सी जो है आपका किस में दे रखा है, तो डी वाला में दे रखा है और ए वाला में दे रखा है। तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर आपका होना चाहिए। बी वाला तो कट गया, सी वाला कट गया। अब यहाँ पे आपको पता लगाना है कि बृहस्पति में या नेपच्यून में, ये दोनों में से में भी किसी एक में छल्ला पाया जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है जो कि एनसीईआरटी या जेएससीईआरटी किताब में नहीं दे रखा है। वो आपको ये याद रखना है कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर भी छल्ला देखने को मिलता है, रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, केवल किताब में आपके जो है ये दे रखा है कि यूरेनस के चारों ओर छल्ला है और इसके अलावा ये दे रखा है कि शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर छल्ला देखने को मिलता है, रिंग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। कभी कभी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो राइट जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बृहस्पति, इसके अलावा आपका शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रह के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं। नेपच्यून यहाँ पे नहीं होगा, नेपच्यून के चारों ओर छल्ले जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, ये हो गया आपका सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि सौरमंडल का एक्चुअली डिफिनेशन पूछ लिया गया है। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल कहलाते हैं। अगला ऑप्शन देखना है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ये सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य हो गया 10 ग्रह, उपग्रह 10 ग्रह तो नहीं होते, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो चुका है। सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अच्छा, क्या सोलर सिस्टम में सन और प्लेनेट ही है? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उल्कापिंड आ जाता है, सैटेलाइट आ जाता है। तो अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन को देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सन आता है, 8 प्लेनेट आपका है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड है, मीटियर है, यानी कि उल्कापिंड वगैरह है। तो ये सब आपका जो है यहाँ पे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये सेम लाइन आपको देखने को मिला था कि सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह हैं, अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, ये सब जो है वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इन्हें सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो यही सेम लाइन जो है पूछा गया था और ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। कौन सा सही है ये आपको बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आंतरिक ग्रह है और जो बाह्य ग्रह है ये दोनों से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, गलत बात है। बाह्य ग्रह जो है वो गैसेस से बने होते हैं। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, गलत बात है। बाह्य ग्रह जो है वो आकार में बड़े होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, ये भी गलत है। आंतरिक ग्रह सूर्य से नज़दीक होता है। और 4 आंतरिक ग्रह था, मैंने आपको बताया था, एम भी इम्ज सन, एम भी इम्ज, है ना। ये चारों, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य से निकट हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये वाला आपका सही है। बाकी जो ए बी सी है वो तीनों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, ये वाला स्लाइड में हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यूरेनस का जो यहाँ पे रोटेशन जो टाइम है, ठीक है, रोटेशन जो पीरियड है अपने एक्सिस पे, वो टाइम आपको देखिए 17 घंटे 14 मिनट है, 16 आवर 7 मिनट है, 25 आवर 40 मिनट है, 9 आवर 56 मिनट है। ये सब का दे रखा है यूरेनस का, नेपच्यून का, शनि का और मंगल का।
आपको बताना है कि कितने युग्म जो है वो यहाँ पे सही मैच किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इस टाइप का स्लाइड बताया था और कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपका सभी प्लेनेट का जो है रोटेशन पीरियड हो गया, ठीक है, परिक्रमण काल हो गया, इसके अलावा अपने अक्ष पर जो घूर्णन है उसका समय हो गया, चंद्रमा की संख्याओं का सभी कुछ दे रखा था। तो यहाँ से सवाल भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यूरेनस के बारे में बात करें तो यूरेनस का देखते हैं, ये देखिए यूरेनस का जो है वो 17 घंटा 14 मिनट है। ठीक है, 17 आवर 14 मिनट है, यानी कि ये बिल्कुल आपका सही है। नेपच्यून का अगर चेक करेंगे तो नेपच्यून का देखिए 16 आवर 7 मिनट है, तो 16 आवर 7 मिनट ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डाटा लिया गया है। शनि का अगर देते हैं, यानी कि शनि का देखिए 10 आवर 40 मिनट है और यहाँ पे 25 आवर है, जो कि गलत है। मंगल का देखते हैं, मंगल का अगर देखें तो देखिए मंगल का आप एक दिन है, अपने अक्ष पर घूर्णन का जो समय है वो आपका एक दिन है और यहाँ पे भी लगभग जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी आपका गलत है, यानी कि 3 और 4 गलत है। पूछा क्या गया है कि सही सुमेलित है, तो केवल 2 यानी कि 1 और 2 केवल सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा और 2 आपका गलत है। तो ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्लाइड आपको अच्छे से याद रखना है, याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, कई बार मैंने आपको बताया। शुक्र को बोना ग्रह कहा जाता है, गलत बात है। बोना ग्रह कौन था? प्लूटो, जिसको हटा दिया गया है ना, प्लूटो जिसको हटा दिया गया। बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल ये बात सही है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जुपिटर का ही सबसे ज़्यादा प्लेनेट के बारे में बताया गया है। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? मंगल आपका आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति, इसके अलावा पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी का चेक कर लेते हैं, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था जेसन, ठीक है, जेसन बताया था। इसके अलावा ईवीएम, तो ये देखिए आकार में भी 5वां ग्रह है, तो बिल्कुल सही है। 4 वाला भी सही है और आपका जो है 134 आपका सही है। ठीक है, 134 आपका सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है ना 134 नहीं दे रखा है। अगर आप सवाल को देखिएगा तो यहाँ पे जो है 134 नहीं दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, 134 अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, बृहस्पति को हटा देना है। ठीक है, अगर आप बृहस्पति को हटा के देखते हैं तो 14 दे रखा है। ठीक है, 14 दे रखा है, तो ये वाला आपको सही कर देना है, अगर इस केस में आपको सही करना है तो, है ना, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नहीं दे रखा है। हालांकि ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ऐसे सवालों को चैलेंज कर दिया जाता है, और जो एग्जामिनर होते हैं, मतलब कि जो आपके सीटेट का एग्ज़ाम लिया जाता है सीबीएसई के द्वारा, तो वो सभी स्टूडेंट्स को इसका जो है बोनस मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल को चैलेंज कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे टिक करना होगा तो आप जो है वो एक बार ऐसे सोच सकते हैं कि 1 और 3, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 तो आपका सही है, तो 1 3 4 नहीं दे रखा है, तो 1 3 कहीं पे दे रखा है, 1 3 भी कहीं पे नहीं दे रखा है, 1 4 दे रखा है, तो 1 4 वाला आपको सही करना है। और कुछ टाइम के लिए आपको सोच लेना है कि बृहस्पति का जो डाटा है वो आपका लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग लिया गया है, और आपको पता होगा कि वर्तमान में जो बृहस्पति का ग्रह शनि से कम हो चुका है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसका जवाब देना है। ठीक है, बाकी आपको इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि इस टाइप के सवालों में आपको बोनस मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह फिर से पूछ लिया गया है, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं, है ना, तो ये आपका गलत हो चुका। आगे देखिए, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, ये बात बिल्कुल आपका सही है। तो 13 का जो है यहाँ पे केवल बी सही है, एक गलत है लेकिन बी सही है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो फिर से यही स्लाइड आ गया, देखिए कितना ज़्यादा सवाल यहाँ से बन रहा है और सभी आपके पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है। सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। ठीक है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के समय घटता जाता है, ये तो गलत हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है जो उसका ऑर्बिट होगा वो भी बढ़ेगा। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय बढ़ता है। देखिए घूर्णन गति का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये आपका दोनों तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला सवाल है आपका एस्ट्रॉयड के बारे में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये जो है आपका सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। तो देखिए पृथ्वी पे जो गिरता है वो आपका उल्का पिंड होता है, ठीक है, उल्का पिंड होता है, ना कि आपका क्षुद्र ग्रह। तो ये आपका उल्का पिंड हो जाएगा, ये आपका गलत है। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो केवल ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, 2023 में पूछा गया सवाल था, ठीक है। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, ये आपका जो है उल्का पिंड होता है। ओके हो गया, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और क्लास के दौरान भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए, पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। और दोनों आपका जो है जेसीईआरटी किताब का लाइन बाय लाइन उठा के पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपका सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पृथ्वी वाला टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि यहाँ की वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आदि गैस पाए जाते हैं। यह गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत, ठीक है, अद्भुत ग्रह माना जाता है, ठीक है, यूनिक प्लेनेट कहा जाता है इसको। चलिए हो गया, नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है पृथ्वी को। 17 देखिए, तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तारा क्या है, स्टार क्या है, मैंने आपको बता दिया था, जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है। तो सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश और उष्मा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। केवल अंतर क्या है, वो हमसे जो बहुत दूर है, इसी कारण से वे छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों ए और बी आपका सही है। 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18 है आपका, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल गलत बात है। पृथ्वी तो एक प्लेनेट है, यहाँ पे होना चाहिए था सूर्य, ठीक है, सूर्य होना चाहिए था, ये आपका गलत है। ब्राय ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। देखिए एक्सटर्नल जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, ब्राय जो ग्रह होते हैं वो चट्टानों के बने नहीं होते हैं, वो गैस के बने होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दोनों आपका जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। 18 का आपका जो है ए और बी दोनों आपका गलत है, ठीक है। सेम यहीं से पूछा गया सवाल है, इसको देख लीजिएगा। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है एस्ट्रॉयड से भी। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं, बिल्कुल सही बात है। अर्सा मेजर नक्षत्रमंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, सेम सवाल है, लेकिन सीटेट में और भी दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए इसको ले लिया गया है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे किया, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। पहले हम लोगों ने इसका जवाब यहाँ पे, इस सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। जो इसका जवाब था यहाँ पे ए बी डी, ए वाला भी आपका सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। केवल ये पूछा गया है कि ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, तो ये अपना स्थान नहीं बदलता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्राचीन काल के लोग जो है दिशाओं का पता लगाते थे, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, ठीक है। तो ये सवाल हो चुका है। अब देखिए, एक सवाल ये पूछा गया है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित कर्म कौन सा है? 2 ट्रिक मैंने आपको बताया है याद रखने के लिए। दूरी के अकॉर्डिंग क्या याद रखने के लिए बताया था? एम भी इम्ज, ठीक है, इम्ज सन, ऐसे याद रखने के लिए बताया था।
तो सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। तो खोजते हैं ऐसा ऑप्शन, मरकरी वेनस। तो ये वाला तो कट गया क्योंकि मरकरी के बाद पृथ्वी दे दिया है। मरकरी वेनस अर्थ, मरकरी वेनस अर्थ, चौथा ऑप्शन भी आपका कट गया। ठीक है, 2 ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो गया। तो कभी कभी आपको जो है एलिमिनेशन मेथड भी लेना होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यानी कि ऑप्शन को हटाने वाला तरीका आपको अपनाना होता है। 2 ऑप्शन कट गया। अब बी और सी चेक कीजिए। पृथ्वी के बाद मंगल है, पृथ्वी के बाद यहाँ पे भी मंगल है, इसके बाद मंगल के बाद जुपिटर है, जुपिटर है यानी कि बृहस्पति है, जुपिटर के बाद यहाँ पे सैटर्न आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बाकी यहाँ पे यूरेनस तो आपका बाद में आता है ना, सैटर्न के बाद में आता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत सारा सवाल आपका इससे बनेगा। ओके, जो भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 22 देखते हैं। दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानिए। वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो बेसिकली ये जो बात है वो स्टार के लिए कहा गया है, स्टार्स के लिए, तारे के लिए। जैसे कि आप सूर्य को ही देख लीजिए, सूर्य में भी ये तीनों विशेषताएं हैं, गैसों के द्वारा बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम के द्वारा बना हुआ है, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, बड़े और गर्म होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सटीक बैठता है स्टार्स के लिए। 23 एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी के लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, आपको याद होगा तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है, अगर सभी आंतरिक ग्रह को देखा जाए तो उसके जो आकार होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है, लगभग एक समान होते हैं। तो अगर इसका जवाब देना है तो आपको सभी आंतरिक ग्रह को पहचानना होगा या फिर आप बाह्य ग्रह को पहचानना होगा, क्योंकि लगभग जितने भी बाह्य ग्रह हैं उनके भी आकार लगभग एक समान होते हैं और आंतरिक ग्रह के भी आकार जो वो समान होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका सभी आंतरिक ग्रह आएगा या फिर सभी बाह्य ग्रह आएगा। तो आंतरिक ग्रह वाला देखते हैं, जैसे कि मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया। तो ये दोनों आपका आंतरिक ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, एम भी इम्च सन। ठीक है, 4 ठो आपका आंतरिक है, 4 ठो आपका बाह्य ग्रह है। तो देखिए मंगल है, ठीक है, मंगल है, इसके अलावा आपका यहाँ पे शुक्र भी है, वेनस भी है और बुध भी है। तो तीनों आंतरिक ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा सूर्य, सूर्य तो आपका है ही नहीं, है ना, सूर्य तो आपका यहाँ पे प्लेनेट नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, मंगल आपका आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति आपका बाह्य ग्रह है, यूरेनस भी आपका बाह्य ग्रह है। तो देखिए यहाँ पे भी मैच नहीं खाया। बुध, बृहस्पति और शनि, बुध देखिए, बुध आपका जो है यहाँ पे आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति आपका बाह्य ग्रह है और शनि आपका जो है यहाँ पे बाह्य ग्रह है। तो यहाँ पे भी दोनों का मिश्रण दे रखा है, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों को शामिल किया गया है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे केवल आंतरिक ग्रह को शामिल किया गया है, मंगल, शुक्र और बुध। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 क्या है आपका, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री की विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। चांद पर वायुदाब नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो नहीं है, और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है, और चूँकि उसके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने के कारण उसकी जो सिराएँ हैं, उनके जो वेंस हैं वो फट सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में क्या होता है कि एयर प्रेशर है और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। इसी कारण से हमें इसका जो है वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग चंद्रमा में चले जाएं, जहाँ पे आपका जो है वायुदाब नहीं है, एयर नहीं है, एयर प्रेशर नहीं है, तो हमारी जो सिराएँ हैं वो फट जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दोनों बात बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो 24 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक बात है, कहा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उल्कापिंड है, आप एस्ट्रॉयड नहीं समझिएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। इनके पास उष्मा तथा प्रकाश होता है, ये बात भी गलत है। इनके आकार को भू आभ कहते हैं, ये बात भी गलत है। ये तो अर्थ के लिए था ना, अर्थ के लिए था। तो केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है, और ये आपका उल्कापिंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा। लास्ट सवाल है आपके आज के इस क्लास का, और इसका जवाब आपको स्वयं देना है कमेंट सेक्शन में।
बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक समीप है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास के दौरान में मैंने आपको इसको समझाया है, बताया है, और सेम टू सेम JCRT किताब से उठाया गया पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 26 करके जो है आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और दूसरा चीज़ ये भी आपको बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि जैसा आप रिव्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आई होगी, क्लास पसंद आ रहा होगा तो क्लास को यहाँ पे जो है वो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जल्दी जल्दी क्लास को अपलोड किया जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। अगर आपने इसका थ्योरी वाला नहीं देखा होगा क्लास तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको जो है यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, जेटेट पेपर 2 के नाम से, जेटेट पेपर 2 SST के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहाँ पे ये सभी वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।